वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव का सलूशन करने वाले हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना मतलब कि आंसर मिला लीजिएगा और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप लोग को सिर्फ 50 क्वेश्चन से ही बस है, हम करवाएंगे पूरा क्वेश्चन, लेकिन 50 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है उसका मतलब कि जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई 15, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होगा? 210 मीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में 4 सेंटी, देखिए अब ये घन को पिघला के बनाया गया है तो 8 गुने में 8 बड़का घन का आयतन, अब बटा में 4 गुने में 4 गुने में 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। कितने घन बनाए जा सकते हैं? 8 घन बनाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd पे। धातु के 3 घन जिसके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है तो नए घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो उनकी आयतनों का अनुपात तो कितना होगा? 20:27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। यदि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तथा इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक धातु के पाइप के बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r है, इसकी तिर्यक ऊंचाई l है तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या था? पाई आर एल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं, इसमें 20 नहीं होगा, इसमें चलिए एक बार देख लेते हैं। कितना है? 1570 है शंकु का और 1 में 3, पाई का मान 22 में 7 और आर स्क्वायर। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग एक दिमाग लगा लेंगे कि 1570 और 1 में 3, अब पाई आर स्क्वायर यही तो क्या दे देंगे? आधा का क्षेत्र कितना दे देंगे? 314 और गुने में क्या हो जाएगा? 1 में 3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे एच निकालना ही है। अब देखिए जब इसको करेंगे 314 को किससे काट देंगे? 5 से, तो 5 दिया 15, सही है, 15 ऊंचाई कितना हो जाएगा? 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोले का त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 32 पाई आर क्यूब बटा में 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री और 10 50 डिग्री, इसका मान कितना होगा? 1 में √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 और sin 52, इसका मान कितना होगा? 0। cos 42 डिग्री और sec 48 डिग्री गुने में cos 37 डिग्री और sin 53 डिग्री, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 गुने कितना होगा? 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 अल्फा प्लस बीटा √3 और 10 अल्फा एक √10 बीटा का मान, तो 10 बीटा निकालेगा तो 10 बीटा कितना निकलेगा? यहाँ से 30 डिग्री और 10 30 का मान कितना होता है? 1 में √3 √2 sin π/4 cos π/4, तो यहाँ से आएगा इसका मान आएगा 2√2 मतलब 2 बटा में √2 अगुने में √2, तो √2 से √2 कट जाएगा तो कितना आएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका मान निकालिए। ए स्क्वायर प्लस बी करते हैं। ए कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसकी त्रिज्या का, देखिए क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसका हम लोग क्या करेंगे? रूट, क्षेत्रफल दिया तो इसका रूट करेंगे तो x² का रूट x और y² का y, तो क्या होगा? x/y। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास निकाल लिए। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दे दिया है? 49 पाई। पाई से पाई कट गया तो आर स्क्वायर कितना आया?
49, तो आर कितना है 7, तो व्यास निकालना है, तो व्यास कितना त्रिज्या दूना, तो 14 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा दूरी, मतलब डी निकालना है, तो n चक्रों की संख्या इंटू में 2πr से निकालेंगे तो 440 आएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसकी परिमिति का अनुपात √π/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुपद इसका घात कर रहा है, तो x गुने में x के पावर 6, तो गुना में पावर क्या था जुड़ा था 6 5 11, तो कितना घात हो जाएगा 11। x² - 11 का शून्य, तो एक होगा -√11 और एक होगा +√11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि -2 और 3 द्विघात इतना है और a और b का मान निकालिए, तो a का मान आएगा 4 और b का मान कितना आ जाएगा 6। a का मान 4 और b का मान 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद इतना है, शून्य का गुणनफल 8 है, तो a का मान कितना है 8। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद शून्यक 4 है और शून्यक 4 एवं -2 है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x² - 2x - 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद px बराबर इतना है, शून्यक इतना है, जिसका करिएगा तो कितना है -1। यदि बहुपद qx का शून्यक -3 है, तो qx एक गुणनखंड होगा, तो x बराबर में शून्य कितना है -3, इधर आएगा तो क्या होगा x + 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि fx बराबर इतना और gx बराबर इतना, तो भाग दिया जाता है, तो भाग का घात कितना आएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि बहुपद इतना का शून्यक अल्फा बीटा है, तो इसका जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा -4। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, देखिए विषम में 10 संख्या, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, पर इसका माध्य का निकालेंगे तो कितना आएगा 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना का बहुलक, देखिए 6 आया ज़्यादा बात है, बहुलक कितना हो जाएगा 6। यदि ये ब्रह्मवार्ता बटन में इतना है इतना, तो इसकी जगह कितना जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। इसका कह रहा है कि माध्य 11 है, तो x का मान निकालिए, इसका मान कितना आएगा 7। एक असंभव घटना की प्रत्यय कितना होता है 0। PE इतना दिया हुआ है, तो PE डैश तो कितना हो जाएगा 0.6 में कितना जोड़े तो एक हो जाएगा 0.6। 0.4 में कितना जोड़ेंगे कि एक आ जाएगा, तो 0.6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो पासे को फेंकने पे संभव, तो 2 पासे फेंकने तो 6 का स्क्वायर 36। निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटना की प्रयोक्ता नहीं है, देखिए ये प्रयोक्ता होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन ये क्या एक से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रयोक्ता नहीं होगा। एक पासे को कि एक के फेंकने पर विषम संख्या नहीं आने का, विषम नहीं तो सम, तो 2 4 6 आएगा, तो 3 बट्टा में टोटल 6, 3 दूना 6, 1 बट्टा में 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इसका पी जो है इसका मध्य बिंदु है, तो ए का मान निकालिए, तो ए का मान -8 आएगा। यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ही रेखा पर उसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 0 के बराबर। त्रिभुज ABC के शीर्षक निर्देशांक इतना है, तो केंद्र कितना है 4 और 0। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है त्रिभुज ABC AD का ये अर्धक है, AB इतना है 14 है, तो इसका 4.5 आएगा। त्रिभुज ABC में D समानांतर है BC का, इस प्रकार AD बटा DB इतना है, तो AC तो ये आएगा 2, ये आएगा मतलब कि AD बटा इतना है, तो ये जगह 3 बटा में 8 और बटा में AE 2.1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुज है, संगत त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात, तो उसके परिमाप, देखिए जो संगत भुजा का अनुपात होता है वही किसका होता है परिमाप का अनुपात होता है, तो 5:6। त्रिभुज ABC में ये इतना है, AC 12 है, BC, तो कोण भी कितना होगा 90 डिग्री। यदि समबाहु त्रिभुज ABC में 12 है सेंटीमीटर और ये DA पे इतना, तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 4:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC PQR समरूप है जिसमें AD, देखिए ये सब लंब है, तो बोला क्षेत्रफल का अनुपात 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, तो 81:49। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या होता है √3/2, भुजा 12, तो 2 छक्के 12, तो 6√3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जब हम लोग A और B का मान निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रैखिक समीकरण में ये क्या हो जाएगा असंगत, क्या हो जाएगा असंगत। आलेख किस प्रकार का सरल रेखा होगा, तो ये क्या होगा समानांतर, क्या होगा ये समानांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण इतना में कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। के किस मान के लिए अनंत होगा, तो 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? तो ऑप्शन नंबर डी समानांतर श्रेणी में है। पी के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी होगा? तो ऑप्शन नंबर बी 4 पे। ए एन इतना है तो इसका मान निकालिए, तो किसका 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। समानांतर श्रेणी में दूसरा पद इतना है तो समानांतर कितना जाएगा 4। यदि समानांतर श्रेणी में प्रथम पद n है तो समानांतर निकालिए, समानांतर कितना जाएगा 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका कह रहा है 11वां पद कितना हो जाएगा 22। समानांतर श्रेणी में 8 पद होगा, कितना हो जाएगा 12। समानांतर श्रेणी में 2 इतना 50 पद होगा, कितना हो जाएगा 25। देखिए जब सम संख्या रहता है तो जितना पद कहता है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस चतुर्थांश में है? तो फोर्थ। इतना का मान कितना होगा? तो 2। सरल रेखा में कितना था? -2 और 3। बिंदु इतना के बीच की दूरी, तो इसका दूरी निकालेंगे तो देखिए तो -5 और -3 कितना होगा 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई अक्ष से तो कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ई इसका क्षेत्रफल कह रहा है, मतलब कि इसका आयत का क्षेत्रफल, तो कितना जाएगा 12। इसका कह रहा है ABC का क्षेत्रफल, तो 1/2 AB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये √64/81 प्लस में √16/9 एक कैसा संख्या है? परमेय संख्या। दो अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? अपरमेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब इसको हम लोग करेंगे तो कितना का 7/9, इसका है कितना है 4। √10 ये कैसा होगा? अपरमेय संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको क्या करना है? इस रूप में तोड़ना है। 21/2 के पावर में 3 गुने 5 के पावर में 2। दो संख्या का मौसा इतना है, लौसा इतना है, तो संख्या होगा गुणनफल, तो 25 × 5 = 125 1250। इसको जब हम लोग करेंगे तो 1689। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि क्यू एक विषम तो कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा? 1। किसी वृत्त के दो समानांतर स्पर्श रेखा की बीच की दूरी, ये 200, इसकी दूरी 10 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो वृत्त बाहर से कितनी जगह स्पर्श करेगा? 1 2 3 और 1 4, तो कितना? ऑप्शन नंबर 4। यदि किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाह्य बिंदु से P, ये बाह्य बिंदु P है, इसमें दो स्पर्श रेखा खींचिए जिसमें PA और PB। PA 6 है तो PB भी कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, देखिए 3 सेंटीमीटर एक त्रिज्या वाले है ना, इसे दो स्पर्श रेखा खींचे गए, तो इसके वजह 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये 3, तो यहाँ पर 10 लगा देंगे, 10 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 और बट्टा में कितना हो जाएगा? ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई को x मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना का 3√3। इसका मान निकालेंगे तो कितना का 40 डिग्री। अगर देखिए 90 डिग्री है तो a + b मिलकर 90 डिग्री होना है, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1। चलते हैं अब देखिए sec² - tan² 1 और 2 और 1 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। x इतना है, इतना है, तो इसका मान कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका मान ऑप्शन नंबर डी tan θ 3/4 है, तो sin θ का मान निकालिए। इसको जब हम लोग हर का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा? cosec A + cot A। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसमें घात कितना हो जाएगा? 2। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? ऑप्शन नंबर डी। यदि समीकरण इतना में मूल 2 है तो k का मान कितना आएगा? -2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इतना तो a का मान था 2/9। p के किस मान के लिए वास्तविक होगा? तो p के किस मान के लिए वास्तविक होगा? तो वास्तविक होने के लिए तो b का स्क्वायर तो 4 - 4a p है, 80 3 है बराबर में 0, तब 4 और 4 तिया 12p, तो कितना 12, तो 1/3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक नहीं होगा। इतना का एक मूल 4 है तो एक मूल कितना? -5। इतना का अल्फा बीटा, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा 2 अल्फा, तो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा + बीटा करेंगे तो क्या होगा? -b/a, तो क्या 6 × 36 और -2 अल्फा × बीटा, तो c/a, तो c कितना है? 5, तो 5 36 से 10 गया तो 16। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण में तो कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। x बराबर इतना है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम ये कहना चाह रहे थे कि हम 2 घंटा 35 मिनट का एक मैथ का मैराथन सीरीज लेकर आया था, उससे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिला है। इसी तरह
हम जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है साइंस का, एसएसटी का, इस सब का वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के पास कितना नंबर सही आ रहा है उसे आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।